नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी चालू हो चुका है। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है, आखिर ये एक्साइज कांस्टेबल होता क्या है। क्या ये जो भर्ती मध्य प्रदेश MPESB की तरफ से जो निकाली गई है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, क्या इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया बेसिस के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्या योग्यता मांगी गई है, कब सिलेक्शन होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम होगा या दौड़ होगा या नहीं होगा, ये सब सारी चीज़ें जो है आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। A to Z पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी और हो सकता है कि आपकी जो कन्फ्यूजन होगी, जो भी कन्फ्यूजन, वो सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट है ये कहाँ से निकल करके आई है, MPESB, ये मध्य प्रदेश जो कर्मचारी चयन आयोग है वहाँ से निकाली गई है। एक्साइज कांस्टेबल का पद है। अब एक्साइज कांस्टेबल का पद जो होता है वो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि आबकारी विभाग, जिसका आप नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, अगर पहली बार सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। एक्साइज कांस्टेबल होता है जैसे अपने समाज में जो भी मादक पदार्थें होती हैं, जैसे शराब है, अफीम है, इन सब चीज़ों को प्रतिबंधित किया जाता है या एक लिमिट में रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों की जो निगरानी होती है वो एक्साइज कांस्टेबल या एक्साइज आबकारी विभाग करते हैं। अब आबकारी विभाग में बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिनके लिए भर्तियां निकलती रहती है। तो जो अभी भर्ती निकल करके आई, ये कांस्टेबल का पद है, आरक्षक जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, इस टाइप का ये पद है। और यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए कुछ और एलिजिबिलिटी है, वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इस चीज़ के लिए ना काफ़ी लोग बहुत दिनों से तैयारी करते हैं। अभी आपने झारखंड में भी सुना होगा, इसका भर्ती आया हुआ था कुछ समय पहले, लेकिन अभी उसका कुछ अता पता नहीं है। वो भी जैसी जारी होगा तो उसके बारे में जानकारी दूंगा। फिलहाल ये MP की तरफ से निकाली गई है। अगर मैं टोटल सीट की बात करूंगा तो आप यहाँ पर देखिए 253 पद है और क्या है, ऑल इंडिया मेल फीमेल। अब यहाँ पर क्लियर होंगे मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। शर्त एक ही रहेगा, अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में आवेदन करना होगा। जी हाँ, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में आवेदन करना होगा। और जो मध्य प्रदेश के हैं वो तो आवेदन करेंगे ही करेंगे। अगर जिनके पास मध्य प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप अपनी कैटेगरी में भी आवेदन कर सकते हैं। तो कैटेगरी में कितना कितना सीट है वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। पोस्ट जो है मैंने शुरू में बता दिया, एक्साइज कांस्टेबल का ये पद आपको मिलने वाला है। आबकारी आरक्षक का जो पद है ये आपको मिलेगा। फॉर्म का जो डेट है वो आप यहाँ पर देखिए 15 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक का समय है। मतलब 15 दिन इधर है और 1 दिन उधर है, लगभग 16-17 दिन आपके पास समय है। इसी में आपको फॉर्म भर लेना है। फॉर्म भरना कैसे है, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक चाहिए, नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। या मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। आगे फॉर्म में अगर कोई आप गड़बड़ी कर देते हैं, कोई सुधार वगैरह आपको करना है भविष्य में, तो 6 मार्च लास्ट डेट है, उस डेट तक आपको फॉर्म में सुधार कर लेना है। क्लियर हो गए होंगे। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल के लिए 500 रुपये। अब ये जनरल जो है ना, इसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जैसे MP के बाहर के, UP, बिहार, झारखंड, कहीं के भी कोई कैंडिडेट होंगे वो 500 रुपये फॉर्म फी देंगे। और मध्य प्रदेश के जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको भी 500 रुपये देना होगा। अब जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे SC, ST, PWD, इनको 250 रुपये फॉर्म फी लग रहा है। सब कुछ क्लियर होगा। अदर स्टेट के जो भी रिजर्व कैंडिडेट है वो रिजर्व में नहीं आएंगे। आप अपने स्टेट में आते हैं, यहाँ नहीं आएंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जिनके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होगा वो, तो उनके लिए ये सेंट्रल की भर्ती नहीं है, ये स्टेट की भर्ती है। तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा, केवल मध्य प्रदेश का जो सर्टिफिकेट है वही काम आएगा। समझ गए होंगे। तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करेंगे, ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 18 से 33 साल, अगर किसी जॉब के लिए आपका एज निकल चुका है तो ये मध्य प्रदेश आपको आबकारी विभाग में बहुत अच्छा मौका देता है। 18 से 33 साल, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 33। ये एज का जो कट ऑफ है ये 1 जनवरी 2025 रखा गया है। इसी 1 जनवरी को अगर आपका 18 साल पूरा हो गया था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 33 साल से ज़्यादा जनवरी में नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गए होंगे। ये बेसिकली जनरल कैटेगरी है, या मध्य प्रदेश के बाहर के जो भी छात्र हैं या लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके लिए है। अब अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अगर आप SC, ST या फीमेल लड़कियां हैं या OBC कैंडिडेट हैं मध्य प्रदेश के, तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब 18 से लेकर के आप 38 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनका मध्य प्रदेश में जो भी लड़कियां हैं या OBC कैंडिडेट हैं, SC, ST हैं,
आप 18 से लेकर के 38 साल अगर आपकी एज है तो फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशन सिंपल बोला गया है, 12th पास होना चाहिए, मगर अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ और एलिजिबिलिटी है जो आपको पूरा करना होगा, उसमें एक फिजिकल एलिजिबिलिटी है। फिजिकल मतलब हाइट वगैरह है, दौड़ वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, ये आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। यहाँ पर केवल हाइट की थोड़ा सा मांगा गया है। अबकारी आरक्षक का अगर पद है जिसमें लड़के हैं तो लड़कों के लिए कम से कम 167.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 167.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। जबकि लड़कियां हैं तो आपका अगर हाइट 152.4 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा हाइट को। चेस्ट की बात करेंगे तो सीना लड़कों के लिए 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और 5 का अगर आपके पास फुलाव है तभी आप एलिजिबल हैं, मतलब 5 फुलाइएगा तो 86 हो जाए। अब जिसका 82 है 82, 5 फुलाइएगा तो 87 हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना चेस्ट देख लीजिएगा। लड़कियों के लिए ऐसा कोई माप वगैरह नहीं होता है। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप एलिजिबल है नहीं है, फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। मामला एक ही फंस रहा होगा, ये जो सीट है ना 253, ये देखिए पुलिस कांस्टेबल का नहीं है कि बहुत सारे सिपाहियों की भर्ती होती है। आबकारी विभाग में बहुत गिनी चुनी भर्तियां होती हैं जिसमें इनको बहुत ज़्यादा भर्ती करके क्या करेंगे। अब इतना ज़्यादा तो चोर और सिपाही पकड़ना नहीं है, वो वाली हाल नहीं है। इसमें भाई समझ रहे हैं कि लिमिटेड जॉब होता है, इस हिसाब से इसमें जो भर्तियाँ आती हैं वो थोड़ी सी कम आती हैं। तो 253 ठीक है मध्य प्रदेश के हिसाब से। आगे सिलेक्शन का प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, बेहतरीन तरीके से मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन का जो प्रोसेस उसमें बताया गया है कि एक फर्स्ट होगा आपका रिटन एग्जाम, सेकंड में हो जाएगा फिजिकल। फिजिकल में मतलब यही हाइट वगैरह, दौड़ नहीं है, दौड़ नहीं है, केवल फिजिकल है, हाइट चेस्ट मेजरमेंट होगा। उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, थर्ड स्टेप। उसके बाद आपका एक मेडिकल हो जाएगा। अगर ये चारों क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसमें जो सबसे मुख्य है वो रिटन है, इसलिए कि फिजिकल जो है आप जब फॉर्म भरिएगा तो आप अपनी हाइट देख करके भरिएगा, तो उसमें फिर आपको बाद में लफड़ा का कोई ज़रूरत ही नहीं है। रिटन एग्जाम जो है आपको बस क्वालिफाई कर जाना है। अब रिटन का जो पैटर्न है वो बताया गया है, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का। समझ में आ रहा होगा, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से और यहीं सबसे ज़्यादा मार्क्स भी उठेगा। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि से 30 सवाल रहेगा, 30 नंबर का। विज्ञान एवं अंक गणित से 30 सवाल रहेगा, 30 नंबर का। मतलब ये मिला जुला है, एक तरीके से खिचड़ी कह सकते हैं, जिसमें साइंस भी है, करंट अफेयर्स भी है, जीके भी है, एमपी का जीके है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश है, हिंदी है, सबको मिला करके एक तरीके से समझ जाइए कि आपको 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जो पेपर होगा वो पूरे एग्ज़ाम टाइम 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 2 घंटे में आपको 100 सवाल पूरा करना होगा, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। अगर ये आप पूरा कर सकते हैं तो आप इस फॉर्म को भरिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको सब अटेम्प्ट कर देना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। नहीं भी आया उसको भी अटेम्प्ट कीजिए, क्या पता सही हो जाए। एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे, ये भी बता दिया गया 5 जुलाई 2025। 5 जुलाई याद रखिएगा, 5 जुलाई 2025 को आपका एग्ज़ाम होगा। अंत में सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी 19,500 से लेकर के 62,000 रुपये की आपका जो सैलरी है वो बनेगी। तो एक मोटे तौर पर बताएं तो सैलरी जो है वो 35 से 45 के बीच में बन ही जाती है। इसमें बहुत सारा, आगे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो आपको भी पता होगा और हमें भी जानकारी है। तो खैर उन चीज़ों को हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से देख लेते हैं, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको भी मैं एक बार दिखा दूँ आपको, कि आपको भी थोड़ा सा विश्वास हो जाए। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं आवेदन पत्र भरने की तिथि 15 फरवरी से लेकर के है 1 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन 15 फरवरी से ही चालू हो जाएगा, जिस दिन से आप फॉर्म भरिएगा उस दिन से संशोधन भी चालू हो जाएगा। लास्ट संशोधन जो होगा वो 6 मार्च तक आप आवेदन में सुधार कर सकते हैं। परीक्षा दिनांक 5 जुलाई को आपका पेपर होगा, ठीक है। फॉर्म फी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सब कुछ बता ही दिया है। एग्ज़ाम जो होगा वो बताया गया है 2 शिफ्ट में होगा। प्रथम शिफ्ट जो होगा सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक, ये होगा 10 मिनट का समय मिलेगा। उत्तर जो आपको देना होगा 9 बजे से 11 बजे के बीच में आपको एग्ज़ाम, मतलब मेन जो एग्ज़ाम होगा 9 बजे से 11 बजे फर्स्ट शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट वाले को दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपको सेंटर पे 12:30 बजे पहुंच जाना होगा। ये एग्ज़ाम की बातें हो गई।
तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, और भी नोटिफिकेशन में और भी सारी चीज़ें हैं, तो उसको भी एक बार देख लिया जाए। ये आपका सीट है कैटेगरी वाइज, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में जा करके इसको फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो थोड़ा कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जनरल है यहाँ पर, केवल ये जनरल के लिए है, EWS के लिए है, और SC ST OBC जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो केवल जनरल में आवेदन करेंगे। मतलब जनरल में आपको टोटल 72 सीट है, इसमें 72 सीट में ही केवल आवेदन करना है, 72 के अलावा आप बाहर नहीं जाइएगा, जनरल प्लस अदर स्टेट वाले। और जो MP के हैं, EWS में आते हैं, SC ST में आते हैं, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं 248 पदों पर ये पूरी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। इसको आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। आगे थोड़ा सा हम लोग एक और नेक्स्ट में चले जाते हैं, देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या बताया गया है। तो ये कैटेगरी वाइज सीट थी। आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी, जो योग्यता मांगी गई है, जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन था कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते। तो यहाँ पर देखिए, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, यहीं पर ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि भारत का अगर नागरिक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पद का वेतनमान मैंने बता ही दिया। आबकारी आरक्षक का पद है, 19,500 से लेकर के 62,000 रुपये तक की आपको जो सैलरी है वो बनेगी, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। निर्धारित आयु सीमा की अगर मैं बात करूंगा तो आयु सीमा देख सकते हैं। एक यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक है, अभ्यर्थी की आयु की गणना जो है 1/1/2024 को, ये जो आयु की गणना है, मैंने जो बोला नोटिफिकेशन उसमें 25 कह दिया था, लेकिन यहाँ 24 बताया गया, 18 से 33 वर्ष। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1/1/2024 को बताया गया, मतलब पिछले साल अगर 1 जनवरी को आपका 18 साल हो गया था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, और बाकी बात सब कुछ सही है। और न्यूनतम एज जो 18 साल है और मैक्सिमम 33 साल है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप अनारक्षित वर्ग में जो भी महिला है उनके लिए भी, और पुरुष महिला आवेदक जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए, सभी के लिए 18 से लेकर के 38 साल, मतलब मैक्सिमम जो छूट है वो 5 साल की ही मिलेगी। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ लेते हैं। आगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास पे है, ये चीज़ आप लोग समझ ही गए होंगे। आगे थोड़ा सा और एक नोटिफिकेशन, परीक्षा की जो योजना है मैंने बता ही दिया है कि कहाँ कहाँ से कितना कितना सवाल आएगा, तो ये सब सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। पास होने के लिए यहाँ पर देखिए, अनारक्षित वर्ग को कम से कम 60% अंक लाना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% तक की अंकों की छूट है। तो समझ गए होंगे किसको कितना कितना नंबर लाना होगा। 100 प्रश्न रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि के अनुसार स्कैन कराकर, और जो होता है लिखते हैं हम लोग डिक्लेरेशन, वो, और जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 8वीं 10वीं अन्यथा 12वीं की अंक सूची लगेगी। जाति प्रमाण पत्र है वो लगाइए, दिव्यांग सर्टिफिकेट है वो लगाइए, EWS है तो वो लगाइए, संविदा कर्मचारी हो तो प्रमाणित स्वप्रमाणित लगाना होगा। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट है, इसको आपको लगा करके आप आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी फोटो सिग्नेचर है वो अपलोड कीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देख लीजिएगा। आवेदन फॉर्म भरने का ये मैंने बता ही दिया। फॉर्म एग्जाम कब होगा, पैसा कितना लग रहा है, 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। अगर आप परीक्षा शुल्क देते हैं तो इस तरीके से आपका लगने वाला। संशोधन करना है तो यहाँ पर प्रश्न पत्रों की संख्या 1, आवेदन पत्र में प्रत्येक संशोधन किए जाने पर शुल्क 20 रुपये लगेगा। तो ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा और बहुत कुछ खास नहीं है, बस परीक्षा का जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ये कहाँ कहाँ पढ़ने वाला है। तो ये जैसे आपका एक बालाघाट में पढ़ने वाला है, मध्य प्रदेश में ही सारा सेंटर है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, यहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर पढ़ने वाला है। तो आप अपने एग्ज़ाम सेंटर के अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े होंगे तो वहाँ जुड़ जाइएगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपको वहाँ पर डायरेक्टली पता चलती है। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और थोड़ा सा अपना सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। डायरेक्टली मैं कोशिश करूँगा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने की। फिर से एक बार सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।